नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह के सामने इबादत कर रहे हैं। वहां पर जाती है उम्मे जमील, अपने हाथ में पत्थर लेकर के जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे, कहने लगी, आए अबू बकर, तुम्हारा साथी कहाँ है? आज अगर वो मिल गया, मैं अपने पत्थर को उसके सर पर दे मारूंगी। अबू बकर ताज्जुब में पड़ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे, सामने सजदा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और ये कह रही है, अबू बकर बताओ तुम्हारा साथी मोहम्मद कहाँ है? मैं इस पत्थर से उसके सर को आज फोड़ करके जाऊंगी, उसके सर पर ये पत्थर दे मारूंगी। बताओ तो जरा मोहम्मद कहाँ है? मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फीहा व ज़ालिकल ख़िज़्युल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। स्टेज पर जलवा अफरोज मोहतरम उलमाए किराम, सदर जलसा, नाज़िम स्टेज, मुअज़्ज़ज़ सामईन,
और सामिया, आपके इख्तियार में मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के तहत इस प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल हुई। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा और इस जलसे में शिरकत करने वालों को हाज़िरी को कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने इस मदरसे की तरक्की के लिए अपने मालों को कुर्बान करते हुए इसमें हिस्सा लिया है, रब्बुल आलमीन उनके तमाम कामों में बरकत अता फरमा, उनके पैसे में बरकत अता फरमा, उन्हें सुकून की ज़िंदगी अता फरमा, उनके बच्चों को उनके लिए आंखों को ठंडक अता फरमा। ये अल्लाह का करम है, उसकी तौफीक से ये दीनी मजलिस जिम्मेदारान ने रचाई और आप हज़रात ने सहयोग किया। इस पर उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी भी तारीफ की जाए कम। और उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा शुक्र कि जिस अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ दरूद सलाम नाज़िल हो अल्लाह के तमाम पैगंबरों पर, ख़ासकर आपकी नबी रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन शाफ़िए महशर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिया हमें दीन और ईमान की बातें नसीब हुई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मैं आप हज़रात के समक्ष जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ वो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की सज़ा और हमारा रवैया। पनिशमेंट for insulting Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and our behavior. हम पूरी दुनिया के अंदर खासकर हमारे भारत में, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कई मरतबा इस तरीके की आवाजें सुनते हैं कि फलां शख्स ने लास्ट प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, फलां ने हमारे पवित्र ग्रंथ, पवित्र किताब कुरान मजीद पर भद्दी टिप्पणियां कर दी, कोई इस्लाम के खिलाफ नाज़ेबा कलिमात फूट करता नजर आता है। ये बड़ा आलमिया है। अगर कोई आदमी, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत करता है तो उस वक्त हमारा कर्तव्य क्या है?
उसके साथ में हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए, हमारा अंदाज क्या होना चाहिए। और खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ आपके जीवन में लोगों ने डायरेक्टली आपकी गुस्ताखी करने की कोशिश की, उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौर तरीका क्या रहा है, इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। अल्लाह से विनती करते हैं ईश्वर मुझे सत्य बोलने की प्रेरणा दे और आप सबको सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस्लाम मजहब इस्लाम रिलीजन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बड़ा प्यारा और महबूब धर्म। और इसकी तालीमात, इसकी शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऋषि मुनि और पैगंबरों को अवतरित किया, पैगंबरों को भेजा, महबूस फरमाया, जिनकी सबसे अंतिम कड़ी लास्ट कड़ी प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जितना सत्य, सच्चा और मबनी पर धर्म है, उतनी ही पूरी दुनिया के अंदर उसकी अवहेलना होती है, उतनी इसकी मुखालफत होती है, बल्कि पूरी दुनिया मिलकर के चाहती है कि इस्लाम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। ये भद्दी टिप्पणियां, नबी की शान में गुस्ताखी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान, ये तमाम बातें बताती हैं, इस बात की तरफ संकेत करती हैं कि ये दुनिया वाले इस्लाम को और मुसलमानों को मिटा देना चाहते हैं, इस्लाम को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इस्लाम चूंकि ये आफाकी आकाशीय धर्म है, आसमानी धर्म है, इसलिए अगर पूरी दुनिया मिलकर के इसके चिराग को बुझा दे, ये संभव ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, इस्लाम मिट नहीं सकता। और एक दो आदमी नहीं, पूरी दुनिया मिलकर के अगर इस इस्लाम के पौधे को उखाड़ना चाहे तो उखाड़ नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पवित्र कुरान के अंदर इसी चीज की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, पारा नंबर 28 सूरत अस-सफ आयत नंबर 8, युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु लिनूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ जो शब्द और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो जमा का इस्तेमाल किया है। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये दुनिया वाले अल्लाह के नूर को बुझा देना चाहते हैं। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि, चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दिया जाए, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को गुल कर दिया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाह वल्लाहु मुतिम्मु लिनूरिही, और अल्लाह अपने नूर को ये मुकम्मल करना चाहता है, अल्लाह अपने नूर को कंप्लीट करना चाहता है, अल्लाह अपने नूर को पूरी दुनिया के अंदर भेज देना चाहता है। वलौ करिहल काफ़िरून,
अगर के पूरी दुनिया के इनकार करने वाले, अगर पूरी दुनिया के अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनकार करने वाले, मोहम्मद रसूलुल्लाह के इनकार करने वाले, इस्लाम को नापसंद करने वाले, अगर जो उसको नापसंद कर रहे हो, वलो करिहल काफिरून, अगर काफिर लोग उसको नापसंद करते हो, नूरे खुदा है कुफर की हरकत नज़ल, नूरे खुदा है कुफर की हरकत नज़ल, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, और फानूस बल्कि जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्अ क्या बुझे जिस रोशन खुदा करे। मेरे भाइयों, चाहो जिस तरीके से तुम चाहो, कभी नबी की गुस्ताखी, कभी मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ तरह तरीके की बातें कर लो, कभी इस्लाम के खिलाफ तरह तरीके की बातें कर लो, कभी कुरान के खिलाफ तुम अपनी बातों को छेड़ो, लेकिन पूरी दुनिया पीछे हट गई। आज तक इस्लाम का दर्जा बराबर भी बाल बेका न कर सकी, कभी इस्लाम को मिटा न सकी, बल्कि इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की हक़ानियत वाज़ेह होती चली जा रही है। मिटा नहीं सकते, और इसे मिटाने के लिए इस तरीके की हरकत की जाती है। कभी कोई पैदा हो जाता है, कभी कोई पैदा हो जाता है मेरे भाइयों, और ये रसूलों के साथ में इस्तेहज़ा करना ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई न्यू मैटर नहीं है। आपने भी सुना होगा अति नरसिम्हानंद, पूरी दुनिया ने देखा किस किस तरीके से उससे पहले कुरान पर ये पढ़ी थी, अभी जल्द मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। मेरे भाई ऐसे जाने कितने लोग पैदा होते हैं, कितने लोग इस दुनिया के अंदर इस तरीके के पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये ओल्ड हिस्ट्री है, पुरानी तारीख है। जब जब अल्लाह ने नबियों को भेजा, तब तब लोगों ने अंबिया का, रसूलों का, इंशाअल्लाह इस बच्चे ने जो मदरसे का सहयोग किया है, ताउन किया है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इसके कारोबार में तरक्की अता फरमा, इसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये पुरानी तारीख है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, पारा नंबर 22 सूरह यासीन आयत नंबर 33, या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिहिम यस्तहज़िऊन। अफसोस है इंसानियत पर, अफसोस है मानवता पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों पर अफसोस का इजहार कर रहा है जिनके पास नबी आते हैं और वो नबियों का इस्तेज़ा करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अफसोस है, हसरत है मानवता पर, उस इंसानियत पर, उस इंसानों पर जो लोग जब भी उनके पास कोई रसूल आते हैं, जब भी कोई नबी आते हैं, तो वो उनका मजाक जरूर उड़ाते हैं। जब भी रसूल आए, उनकी कौम के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनका इस्तेज़ा किया, उनकी गुस्ताखी की। ये दुनिया का निजाम चला रहा है, मानने के बजाय अंबिया-ए-किराम की मुखालफत करना शुरू कर दी लोगों ने उनकी शान में गुस्ताखी की, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की। पुरानी तारीख है, और यही हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी लाइफ, आपके जीवन में ऐसा किया गया। और आप इस दुनिया से जाने के बाद आज के फॉलोवर हैं,
आज उनके मानने वाले हैं, कभी उनका मजाक उड़ाया जाता है, कभी उनके पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जाता है। आइए जरा इस आयत की रोशनी में थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रसूल बनाया, नबी बनाया, पैगंबर बना करके इस पृथ्वी पर उतारा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो उलमाए किराम बैठे थे, 950 बरस तक लोगों को इस्लाम का संदेश देते रहे, इस्लाम की तरफ बुलाते रहे, लोगों को दावत दी, अपने कौम के लोगों को समझाया, ऐ मेरे कौम के लोगों, तमाम माबूदों को छोड़कर के अल्लाह के सामने अपने मस्तक को झुकाओ। 950 बरस तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम को समझा रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों, चंद लोगों के सिवा कोई इस्लाम नहीं लाया, चंद लोगों के सिवा कोई ईमान के अंदर एंट्री नहीं कर रहा है, चंद लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब परेशान हो जाते हैं, अपने हाथों को दराज करते हैं और अल्लाह से दुआ कर देते हैं, अल्लाह की बारगाह में बद्दुआ कर देते हैं और कहते हैं, ऐ अल्लाह, अब मेरी कौम ईमान वाली नहीं है, ऐ अल्लाह, ये कौम अभी ईमान लाने वाली नहीं है। हजरत नूह मायूस होने के बाद अल्लाह से बद्दुआ कर देते हैं, ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हलाक कर दे, ये मानने वाली नहीं है, बड़ा लंबा समय गुजर चुका है, बड़ा लंबा वक्त गुजर चुका है, ऐ अल्लाह, ये ईमान लाने वाले नहीं है, रब्बुल आलमीन इन्हें हलाक कर दे, ऐ अल्लाह, इन्हें डिस्ट्रॉय कर दे, इन्हें तबाह और बर्बाद कर दे। दुआ कबूल कर ली गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हाँ नूह, जाओ, अब मैं इनके ऊपर अज़ाब नाज़िल करूंगा, जाओ तुम जाकर के कश्ती बनाओ, और कश्ती बनाने के बाद जो तुम्हारे मानने वाले हैं, जो ईमान लाने वाले हैं, उन्हें उन कश्ती में सवार कर लेना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उधर अल्लाह ने अल्टीमेटम दे दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने संकेत दे दिया, ऐ नूह, अब अल्लाह का अज़ाब बहुत जल्द नाज़िल होने वाला है। हजरत नूह को हुक्म दिया, तुम कश्ती बनाओ। हजरत नूह कश्ती बना रहे हैं, लोग यहाँ पर भी मजाक करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। नूह, क्या मामला, क्या कर रहे हो? यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है, तुम ये कश्ती क्यों बना रहे हो? मामला क्या है? कश्ती कैसे सूखी धरती पर तुम चलाओगे, कैसे तभी पर चलाओगे? और तुम तो ये कहते थे मैं नबी हूँ, और आज ये लकड़ी के तख्ते लाकर, लकड़ी का सामान लाकर के ये क्या बना रहे हो? क्या कहीं ऐसा तो नहीं अब तुम नबी के बजाय तुम बढ़ई बन चुके हो? क्या तुम कारपेंटर बन चुके हो? देखिए कौम का मामला, देखिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस अज़ाब से बचने के लिए और ईमान वालों को बचाने के लिए कश्ती तैयार कर रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, लोगों अज़ाब आने वाला है, लेकिन कौम इस्तेहज़ा कर रही है, मजाक कर रही है। नूह, ये क्या बना रहे हो? ये कश्ती कहाँ चलेगी? या तो पानी नहीं है, कहाँ लेकर के जाओगे? नूह, तुम तो नबी थे, तुम तो अल्लाह के मैसेंजर थे, अल्लाह के पैगंबर थे, आप क्या कर रहे हो? ये कश्ती बना रहे हो, बढ़ई बन गए क्या, या कारपेंटर बन गए? मजाक बना रहे हैं। बल्कि यहाँ तक कि कुछ रिवायात में हो सकता है उनकी सनद में कलाम हो या इसराइली रिवायात हो कि उन लोगों ने मजाक यहाँ तक किया कि बहुत सारे लोगों ने उस कश्ती में गीत करना शुरू कर दिया, टॉयलेट लैट्रिन वगैरह करना शुरू कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अंदर खुजली पैदा कर दी, उनके जिस्म के अंदर खुजली पैदा की, और उसके बाद उन लोगों को जब खुजली लगी, एक आदमी गंदगी करने के लिए जब उसके अंदर एंटर होता है, इसके अंदर दाखिला लेता है, दाखिल होता है, वो अचानक उसके अंदर गिर जाता है, और उसके बाद जब पलट करके आता है, गलाने को साफ करता है, तो उसकी सारी खुजली खत्म हो चुकी थी, सारी जिस्म की खुजलाहट खत्म हो गई। लोगों को पता चला हमारा जिस्म खुजला रहा है, हमारे जिस्म पर खुजली है, और उस गंदगी से इस आदमी की खुजली खत्म हो गई है। सारे लोग जाकर के उस गंदगी को साफ कर लाते हैं। तो यहाँ तक मजाक नहीं माने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना अज़ाब नाज़िल फरमाया, आसमान से बारिश के दहाने खोल दिए और जमीन से पानी उबलने लगा, पहाड़ों से पानी
नीचे से भी पानी और ऊपर से भी पानी। मेरे भाइयों, सारे के सारे लोग तबाह हो बर्बाद हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, करकाब हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये अंजाम होने वाला है उन लोगों का जो गुस्ताखी करते हैं, ऋषियों की जो गुस्ताखी करते हैं पैगंबरों की। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम मुतालबा करती है, ऐ सालेह, अगर तुम पहाड़ पर से एक मोटी ताड़ी और काबिल ऊँटनी ला करके अगर तुम दिखा दो, अगर प्रकट कर दो, तो हम तुम पर ईमान ले आएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से विनती की, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने एक ऊँटनी निकाली। उन जालिमों ने उस ऊँटनी की भी पूंछ को काट दिया और फिर उस कौम पर ऐसा अजाब आया कि वो बड़े आलीशान मकानात जो उन्होंने पत्थरों को तराश करके, पहाड़ों को तराश करके जो बनाए हुए थे, वो उसके अंदर अल्लाह ने एक चीज पैदा की और वहीं पर उनकी कान की बालियां फट गई, उनके दिमाग छलनी हो गए और वहीं के वहीं मर गए। ये हिस्ट्री रही है। नबियों के साथ इस्तेहज़ा, उनका मजाक करना, उनका अपमान करना, इस तरीके के मामले ये रहे हैं।